अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बच्चों को समझाया जाता है शरण कब ली जाती है? जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं, तो राम की शरण लेने से ही सद्गति होती है। तो कहते हैं राम राज्य हो, तो यहाँ रावण राज्य खत्म होने के बाद राम आता है, तो रावण राज्य तो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये समझना है। उत्तर है रावण राज्य अर्थात ये 5 विकारों रूपी रावण जो अभी दुख दे रहा है, उनको दुनिया वाले हर साल जलाते हैं और ही बड़ा होता जाता है। तो यहाँ बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि कौन सा रावण को जलाना है। हमारे अंदर 5 विकार जो है उनको जलाना है, अवगुणों को समाप्त करना है। तो जब रावण राज्य खत्म होता है तब आते हैं, अर्थात कोई भी चीज इस दुनिया में अति में जाती है तो अंत आता है। तो ये भी रावण राज्य अभी जो है, माना 5 विकार चरम सीमा पर पहुंचे हैं और दुख भी चरम सीमा पर पहुंचा है, तब भगवान को आना पड़ता है। क्योंकि ये दुनिया खत्म हो जाए उनके पहले उसको आकर हमें रास्ता बताना है कि कैसे उसको रावण राज्य को राम राज्य बनाया जाए। उसके लिए पहले खुद को बदलना है। हमारे संस्कार परिवर्तन करने से ही उसके वाइब्रेशन से सारा विश्व परिवर्तन हो जाता है और सबको सुख मिलता है। तो राम की शरण लेना अर्थात परमात्मा राम की शरण लेना। वास्तव में 3 राम है दुनिया में, एक आत्मा राम, दूसरी परमात्मा राम और तीसरे सीता वाले राम, जो त्रेता वाला राम भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो दुनिया में भी कहते हैं राम राज्य हो, उसका अर्थ यह है कि परमात्मा राम आकर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो राम की बात हो रही है। और जब हम उनके बच्चे बनते हैं, उनकी शरण लेना अर्थात उनकी बच्चे बनना, और वो जो भी कहते हैं, जो श्रीमत देते हैं, उसको अच्छी रीति धारण कर हमें अपने आप को जब परिवर्तन करते हैं तब सद्गति मिलती है। सद्गति का अर्थ है स्वर्ग में आना, श्री कृष्ण के साथ आना। यह है सद्गति, जहाँ संपूर्ण सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। तो ये समय ही अभी का है। तो ये रावण राज्य के बाद राम राज्य माना कलयुग के बाद सतयुग आना है। लेकिन उसके बीच में जो संगम युग है, ये ट्रांसफर करने की जो विधि है, वो विधि चल रही है ये संगम युग पर। और वो तभी होता है संगम युग जब परमात्मा आते हैं। ये दुनिया वाले को पता नहीं है कि ये संगम युग क्या है, परमात्मा कब आते हैं, कैसे ये सृष्टि परिवर्तन करते हैं।
सृष्टि परिवर्तन के लिए आत्माओं को परिवर्तन करते हैं, ये सब बातें दुनिया वाले को नहीं पता। तो दुनिया में भी जब शरण किसको दी जाती है, जैसे हाँ, एक देश में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या गवर्नमेंट उथल जाती है, तब दूसरे देश वाले शरण देते हैं, ऐसे ही शरण नहीं देते हैं। तो जब दुखी होते हैं तब शरण लेनी पड़ती है, सुख में शरण नहीं लेनी पड़ती। तो स्वर्ग में कोई शरण नहीं लेते, ना तो कोई देते हैं, लेकिन जब दुख होता है इस कलयुग में तभी शरण लेनी पड़ती है, जब दुख चरम सीमा पर पहुंचता है। इसीलिए सब दुनिया में कहते हैं कि राम राज्य हो, लेकिन दुनिया वाले को तो वो त्रेता वाले राम क्या ही पता है, पता ही नहीं है कि परमात्मा राम जब आएंगे तो उनकी शरण लेंगे तब राम राज्य होगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बेटी 9 साल की है, दिन में कभी भी टॉयलेट जाती है, टॉयलेट के बाद कभी मोड़ रहेगा तो नहा लेती है, माना मूड होगा तो नहाती है, और कभी ना बोलती है, तो क्या उसको हर बार नहाना चाहिए? उत्तर है, देखो, ये टॉयलेट जाने के बाद नहाना क्यों जरूरी है, ये पहले तो समझो ना। जो पुरुषार्थ करते हैं, जिसको आत्मा में शक्ति भरनी है, आत्मा को प्योर बनाना है, उसको ये सब नियम जरूरी है। आपकी बच्ची थोड़ी बीके बनती है, वो अभी छोटी है, वो तो ज्ञान में नहीं है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है नहाने की। नहाए तो अच्छा है, क्लीन रहती है, नहीं नहाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉश तो कर लेती होगी। तो ऐसा ये समझ है कि किसको नहाना है। घर में सब होते हैं, क्या रोज सब नहाते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञान में नहीं है, तो उसको कोई जरूरत। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी, वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा, सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस, क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर, और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं, और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है, ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है, तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा, इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं, ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है, प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।